बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 22 जून 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान का फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए 4 लाख तरबियत याफ्ता कारकुन भेजने का टारगेट। पाकिस्तान ने फीफा वर्ल्ड कप 2034 से मुंसलिक मनसूबों के लिए 3 लाख से 4 लाख तरबियत याफ्ता कारकुनान तैयार करके सऊदी अरब भेजने का टारगेट मुकर्रर किया है। ये इक़दाम बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े बढ़ाने और आलमी लेबर मार्केट में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत बनाने की वसी हिकमत अमली का हिस्सा है। वेल्थ पाकिस्तान को दस्तयाब सरकारी डॉक्यूमेंट के मुताबिक वज़ीर जो अफरादी क़ुव्वत की मनसूबाबंदी को फीफा वर्ल्ड कप 2034 के बायस पैदा होने वाली मुतवक्के डिमांड से हम आहंग किया जा रहा है और तवक्को है कि तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी जो कारकुन हैं 2026 से 2034 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, हवाबाजी, सियाहत और मुतल्लिका शोबों के जो हिस्से हैं उसमें अहम किरदार अदा करेंगे। ये इक़दाम पाकिस्तान की हुकूमत की उन कोशिशों का हिस्सा है जिनका मकसद अफरादी क़ुव्वत की बरामदात में इजाफा और बैरून मुल्क रोज़गार के लिए पाकिस्तानी कारकुनों की महारतों को बेहतर बनाना है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जुलाई से मार्च जो माली साल 2025 और 26 के दौरान 2,15,719 कारकुनों को सॉफ्ट स्किल्स की तरबियत दी गई, जिसका मकसद उनकी पैदावारी सलाहियत और आलमी सतह पर रोज़गार हासिल करने की इस्तेदाद को बढ़ाना था। डॉक्यूमेंट के मुताबिक सरकारी चैनल के जरिए बैरून मुल्क जाने वाले 96% से ज़ायद पाकिस्तानी खलीजी मुल्कों खुसूसन सऊदी अरब और यूएई का रुख करते हैं। ये कारकुनान तरसीलात ज़र के जरिए पाकिस्तान की इकॉनमी में नुमायाँ किरदार अदा करते हैं। सऊदी अरब 2025 में भी पाकिस्तानी कारकुनों के लिए सबसे बड़ी मंजिल रहा, जहाँ 5,30,256 कारकुन गए, जो साल भर बैरून मुल्क रोज़गार के लिए होने वाली कुल रजिस्ट्रेशन का तकरीबन 70% बनते हैं। सऊदी अरब के विजन 2030 के प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज के शोबे में मौक़े बढ़ने से हुनरमंद अफराद की जो तलब है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इटली ने पाकिस्तान के लिए 3 साल के दौरान 10,500 सीजनल और नॉन सीजनल कारकुनों का कोटा मखसूस कर दिया। उसके साथ साथ जर्मनी और यूनान के साथ हुनरमंद कारकुनों पर मबनी लेबर जो ताउन के बाज़ाब्ता इंतज़ामात की जानब भी मज़ीद पेशरफ्त हो रही है और पाकिस्तान मुख्तलिफ मुल्कों में अपने कारकुनान को भेजने की तैयारी कर रहा है। ब्रेकिंग बैड के मशहूर अदाकार जन कार्लो जो है वो दायरा इस्लाम में दाखिल। सऊदी अरब में कलमा पढ़ने के बाद मस्जिद में नमाज अदा की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मायनाज टीवी सीरीज़ ब्रेकिंग बैड में गिस एफरिंग का किरदार निभाने वाले हॉलीवुड के आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार जनी कार्लो जो एस्पोजिटो हैं, उन्होंने सऊदी अरब में क़याम के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया। सऊदी जो गज़ट के मुताबिक हॉलीवुड मारूफ अदाकार जन कार्लो जो है उन्होंने सऊदी अरब में अपनी नई इंटरनेशनल फिल्म की शूटिंग के दौरान बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल किया, जिसकी तस्दीक सऊदी हुकूमत की आला शख्सियत जो है उन्होंने की है। इस यादगार वाक़े का ऐलान सऊदी अरब की जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की आल शेख की जानब से किया गया। तुर्की आल शेख ने बताया कि जन कार्लो ने कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल किया और उसके फौरी बाद अपनी फिल्मी टीम के दीगर अरकान के साथ बाजमात नमाज अदा की है। सऊदी अरब में फल्कियाती सियाहत के लिए फ़रोग़ के लिए मिनारा अल उला के डिज़ाइन की मंजूरी। सऊदी अरब के रॉयल कमीशन फॉर अल उला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फल्कियाती दरियाफ्त और पायदार सियाहत के एक बड़े मंसूबे के डिज़ाइन मिनारा अल उला की मंजूरी दी है। सऊदी खबरसा एजेंसी के मुताबिक मिनारा अल उला एक आलमी मेयार की जदीद रसदगाह होगी, जिसका विजिटर और रिसर्च सेंटर कदीम शहर से शुमाल की जानब 70 किलोमीटर दूर कायम किया जाएगा। यह मरकज़ एक सकाफ़ती और साइंसी संगमील की हैसियत का हामिल होगा, जहाँ से सितारों का मुशाहिदा और उनकी निगरानी मुमकिन होगी। मिनारा अल उला का डिज़ाइन इस खित्ते की कुदरती अर्ज़ियात से मुतासिर है, जिसमें मुस्तकबिल के फ़न तामीर के अनासर भी शामिल हैं। स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, जब हम वापस जाएँ तो हमारे हाथ में ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो अमन और तरक्की को फ़रोग़ दे। शहबाज शरीफ। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इतवार के दिन स्विट्ज़रलैंड में जारी मुज़ाकरात के आगाज़ पर उम्मीद ज़ाहिर की है कि वाशिंगटन और ईरान अपने ताल्लुकात को दोबारा बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने तारीखी मुज़ाकरात इसको करार दिया। खबरसार इदारे AFP के मुताबिक जो है इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑनलाइन पोस्ट में ईरान को धमकी दी है कि अगर उसने लेबनान में अपनी प्रॉक्सीज़ को फौरी तौर पर ना रोका तो उस पर हमला किया जा सकता है। जेडी वेंस जो अमरीकी मुज़ाकरात का जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के हमरा हैं, झील लूसन के किनारे वाक़े बर्गन अटॉक में ईरान के साथ इब्तदाई मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं।
जेडी वेंस ने मुज़ाकराती कमरे में कहा कि ये एक तारीखी मुलाकात है। उन्होंने सवाल उठाया कि अब सवाल यह है कि हम कितना आगे जा सकते हैं, क्या हम एक नया दौर शुरू कर सकते हैं, क्या हम मशरिक़ वस्ता में ताल्लुकात को मुस्तकिल तौर पर तब्दील कर सकते हैं, या हम पुराने तरीक़ों की तरफ वापस जाएंगे जो हमारी तरजीह नहीं लेकिन मुमकिन है। ईरान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने तेहरान की नुमाइंदगी की। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान और कतर की सालसी में हो रहे हैं। मुज़ाकरात की मेज़ यू शक्ल में तरतीब दी गई है जिसके एक तरफ कतर और अमेरिका जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान मौजूद हैं। हर फरीक के 3 नशिस्तें हैं। पाकिस्तान और कतर की भी एक सीट दरमियान में मेज़ के सरबराह हिस्से में रखी गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और कतर के वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के आगाज़ पर गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने कहा, हम बहुत मुफीद बातचीत करेंगे जिसके मुस्बत नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा, जब हम वापस जाएंगे तो हमारे हाथ में एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो दुनिया भर में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देगा। जेडी वेंस ने कहा, ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के अवाम के साथ ताल्लुकात में नया दौर शुरू करना चाहते हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान की क़यादत इलाकाई अदम इस्तेहकाम के किरदार को छोड़ दे और तवील मुद्दत तौर पर जौहरी हथियारों के अज़ाइम तरक करे तो अमेरिका अपने ताल्लुकात को बुनियादी तौर पर तब्दील करने के लिए तैयार है। ताहम इसी दौरान ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान को लेबनान में हिज़्बुल्लाह को काबू में रखना होगा वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईरानी वफद ने सहाफ़ियों से बात नहीं की और न ही अब्बास अराग़ची ने वेनिस और दोनों सालिस वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका तस्वीर भी नहीं बनवाई हैं। सऊदी अरब में खजूर की फसल की कटाई के सीज़न का आगाज़ हो गया। सऊदी नेशनल सेंटर फॉर पाम एंड डेट्स ने सऊदी अरब में जो खजूर की फसल की जो कटाई है उसकी मुहिम शुरू कर दी है। ये इकदाम तमाम खित्तों में इब्तदाई और मिड सीज़न के सीजनल कैलेंडर को नुमायाँ और मार्केटिंग को सपोर्ट करने के साथ साथ इकनॉमिक वैल्यू और कौमी मुआशत में शराकत को बढ़ाता है। इसका मकसद इब्तदाई सीज़न में मुकामी खजूरों की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करना, मार्केट को दस्तयाब इक़साम के साथ जोड़ना, ज़रूरी सियाहत को सपोर्ट करना, मार्केट वैल्यू और मुतल्लिका मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। नेशनल सेंटर फॉर पाम एंड डेट्स के कायम मुकाम डायरेक्टर जनरल अहमद अल अयादा का कहना है कि ये मुहिम फसल की कटाई की जो टाइमिंग और इलाकाई है सूरत हाल उसके बारे में आगाही फराहम करती है, सऊदी खजूर की इक़साम को फ़रोग़ देती है, किसानों और तजारत को सपोर्ट देने के लिए मुकामी इस्तेमाल की हौसला अफजाई करती है। मसानत के जाली लिंक से होशियार रहें। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के प्लेटफॉर्म मसानत की इंतज़ामिया ने खबरदार किया है कि मसानत के उन्वान और नाम से जाली वेबसाइट पर विज़िट ना करें। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक बैरून मुल्क से घरेलू अफरादी क़ुव्वत बरामद करने के लिए मसानत के नाम से जो वेबसाइट और एप्लीकेशन मौजूद है। मसानत के नाम से जारी सरकारी ऐप के ज़रिए बैरून मुल्क से घरेलू कारकुन बरामद करने की कार्रवाई को आसान बनाया गया है ताकि सऊदी शहरियों को घरेलू अमले के लिए वीज़ों के इजरा को आसान बनाया जाए। इस हवाले से जालसाजों ने इंटरनेट पर मसानत के नाम से जारी एप्लीकेशन और वेबसाइट डिज़ाइन की है जिसके ज़रिए लोगों की अहम मालूमात हैक करके उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है। मसानत की इंतज़ामिया ने खबरदार किया है कि जालसाजों की जानब से सोशल मीडिया पर जाली मसानत के नाम से पैगाम भेजे जाते हैं जिनमें सऊदी अरब से अफरादी क़ुव्वत जो है बैरून मुल्क दरामद करने के लिए शहरियों को धोखा दिया जाता है। ऐसे लोगों से खबरदार रहें और उनके झांसे में ना आएँ। किसी भी मामले के लिए वजारत की सरकारी वेबसाइट से रजू करें जिसका एड्रेस www.masanet.com.sa है। उसी मामलात पर जो है मामलात के लिए रजू किया जाए। मदीना एजुकेशन की शानदार कारकर्दगी, जापान फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। मदीना के जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रोबो रेवो जो इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में प्राइमरी स्कूल कैटेगरी में कौमी सतह पर जो है दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। एसपी के मुताबिक इस कामयाबी के बायस टीमें इंटरनेशनल फाइनल में क्वालिफाई कर गई हैं जो अगस्त में जापान में शेड्यूल है। रियाज फास्ट बोर्ड टीम ने लाइन फॉलोइंग चैलेंज में मुल्क भर में दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि रियान मेंस हीरो टीम ने जो है वुडन मेंस जो कैटेगरी है उसमें कौमी सतह पर तीसरी पोजीशन अपने नाम की है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारे शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।